हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज है थर्सडे और डेट है 12 फरवरी। तो आज के इस एनालिसिस के वीडियो में हम लोग एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल में और कॉमेक्स मतलब फॉरेक्स एक्सएयू यूएसडी और एक्सजी यूएसडी और डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल में टेक्निकल बेसिस पे भी एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल डेटा पे भी एनालिसिस करेंगे और जियो पॉलिटिकल के न्यूज़ पे भी एनालिसिस करेंगे। और ये सब के बेसिस पे एनालिसिस करके एडवांस में ही हम लोग जानेंगे और एक अनुमान लगाएंगे कि कल फ्राइडे को हमें इंट्राडे बेसिस पे एमसीएक्स और कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल में क्या ट्रेंड और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो वीडियो बहुत ही शॉर्ट और इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और अगर आपको हमारे एनालिसिस के वीडियो अपने लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो अभी हम लोग पहले फंडामेंटल डेटा पे एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल फ्राइडे को स्पेशली गोल्ड सिल्वर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो कल फ्राइडे को हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कल फ्राइडे के ओवरऑल ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो रेंज बाउंड ट्रेंड शो रहा है, मतलब दोनों साइड को भी मूवमेंट करने का शो रहा है। क्योंकि कल के डेटा का रिजल्ट, कुछ डेटा का रिजल्ट गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव ट्रेंड का शो कर रहा है, तो कुछ डेटा का रिजल्ट गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव ट्रेंड का शो कर रहा है। तो ओवरऑल कल के डेटा का रिजल्ट मिक्स रहने की वजह से जो ट्रेंड कंसीडर हो रहा है वो रेंज बाउंड ट्रेंड कंसीडर हो रहा है। तो ये तो मैं आप लोगों के साथ कल फ्राइडे का फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग एडवांस में ही एक मार्केट के ट्रेंड का आपको हिंट दे रही हूँ। मतलब कल फ्राइडे को जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसका एक्चुअल में रिजल्ट ऐसे आने के चांसेस ज़्यादा है करके। लेकिन इसके अलावा भी कल फ्राइडे को एक्चुअल में जो डेटा का रिजल्ट रिलीज होगा उसके बाद भी जो एक सही ट्रेंड रहेगा गोल्ड सिल्वर के लिए, पॉजिटिव का या नेगेटिव का या रेंज बाउंड ट्रेंड का जो भी रहेगा, वो तो डेटा का रिजल्ट आती है इमीडिएटली मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहती हूँ ताकि आपको हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि टेलीग्राम पे हमारे पर्सनल ट्रेड के भी अपडेट मिलते रहेंगे और जो भी जियो पॉलिटिकल के न्यूज़ मार्केट में आते हैं, जो गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनके भी अपडेट आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करने से आपको अपने लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। और एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हर कोई इससे ज्वाइन कर सकता है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड आज थर्सडे को शाम में जो डेटा था अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, ये डेटा भी गोल्ड सिल्वर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था और ये डेटा का रिजल्ट एक्चुअल में गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड नेगेटिव का है। और ये डेटा गोल्ड सिल्वर के लिए इतना इंपॉर्टेंट रहने के बावजूद भी मार्केट में उतना ज़्यादा हमें मूवमेंट या फिर वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिली। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब इस बार के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के रिजल्ट में, मतलब नंबर में उतना ज़्यादा हमें डिफरेंस या फिर चेंजेस देखने को नहीं मिला है एज कम्पेयर टू प्रीवियस नंबर में। मतलब पिछले बार जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के जो डेटा का जो रिजल्ट आया था, जो नंबर आए थे, वो 231 के आसपास के थे और इस बार जो नंबर रिलीज हुए वो 227 के आसपास रिलीज हुए और जो फोरकास्ट लगाई जा रही थी वो 222 के आसपास की लगाई जा रही थी। तो इससे अगर हम लोग ये आज के डेटा के रिजल्ट को अगर फोरकास्ट के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव का होता है, लेकिन अगर इसे प्रीवियस नंबर से एक्चुअल नंबर को कंपेयर करेंगे तो इसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड नेगेटिव का होता है। उसकी वजह से मार्केट में आपने देखा होगा ये डेटा का रिजल्ट आने के बाद सडनली हमें गिरावट देखने को नहीं मिली, थोड़ा बहुत ऊपर ही रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि ये फोरकास्ट से इस बार के अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर बढ़ के आए लेकिन प्रीवियस नंबर से इस बार के नंबर घट के आए। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत अप था, लेकिन एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव ही था। और मैंने इसका अपडेट भी टेलीग्राम पे डाला है, अगर आप टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा, तो आपने देखा होगा थोड़े टाइम के बाद हमें एक अच्छी गिरावट भी देखने को मिली है इंट्राडे बेसिस पे। उसके अलावा अगर जियो पॉलिटिकल न्यूज़ की बात करेंगे तो अभी फिलहाल जो न्यू न्यूज़ जो मार्केट में चल रहे हैं, जो रिसेंटली अभी आए हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना है कि यूएस का इकोनॉमी जो है वो 15 से 20% का ग्रो करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। और उसके अलावा यूएस में कुछ बिल्स भी पास किए गए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने टैरिफ जो लगाया था कनाडा पे उसे एंड करने के लिए, क्योंकि यूएस के लोग भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के ये टैरिफ कार्ड से परेशान हो चुके हैं। और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ की वजह से ही यूएस में महामारी भी बढ़ी है, मतलब बेरोजगारी भी बढ़ चुकी है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी वहाँ का बढ़ चुका है, मतलब महंगाई भी बढ़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ये टैरिफ का कार्ड खेलना बंद नहीं करे। और उसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फिर से इन्फ्लेशन को लेके बात की है कि इंटरेस्ट रेट यूएस का कम होना चाहिए, कट ऑफ होना चाहिए, ताकि यूएस की महंगाई कम होगी, इन्फ्लेशन
कंट्रोल में आ सकता है, ऐसा बोला है। और ये इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के चक्कर में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी रिसेंटली यूएस के फेड पर्सन जेरोम पावेल को भी फायर किया है, जो कि वो अभी रिजाइन पीरियड पे। काफ़ी टाइम से ये जेरोम पावेल जो है यूएस के फेड पर्सन थे, लेकिन ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की जब से इलेक्शन जीत के आए, जब से इनकी सत्ता चल रही है ट्रम्प की, तब से ये फेड पर्सन के हाथ धो के पीछे ही पड़े थे। तो उनके चक्कर में जो है फेड पर्सन भी वहाँ के रिजाइन पीरियड पे है। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की वजह से ही हुआ है, और इसके पीछे जो रीज़न रहा है वो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को लेके ही रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प का इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा था और फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट को कट ऑफ नहीं कर रहे थे। और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट एक दूसरे के कनेक्शन में, मतलब इन दोनों का इंटर कनेक्शन रहता है। अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है तो उसका असर इन्फ्लेशन पे भी पड़ता है, तो पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी भी थोड़ा बहुत बढ़ सकती है और बेरोजगारी जो है वो कम होगी। ऐसा ये दोनों का जो है इंटर कनेक्शन है, उसके वजह से वहाँ के फेड पर्सन को भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कर दिया है, फायर कर दिया है। और अभी भी उसके बावजूद भी फेड पर्सन को फायर करने के बाद भी इनका ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा है इन्फ्लेशन का, ट्रम्प का। तो देखते हैं कब तक चलेगा। और उसके अलावा प्रीवियस के जो भी न्यूज़ थे वो अभी भी मार्केट में कंटिन्यू है, जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी भी हमले झगड़े चल ही रहे। और जो भी यूएस और ईरान के बीच में हमले झगड़े का जो माहौल क्रिएट हुआ था, अभी भी यूएस जो है ईरान को धमकियाँ दे ही रहा है। अभी भी इसके ईरान के न्यूक्लियर बेस पे प्रेसिडेंट ट्रम्प के निगाहें हैं। और उसके अलावा यूएस में अभी फिलहाल जो जोर पकड़ा है मुद्दा, वो एप्स्टीन फाइल को लेके पकड़ा है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में प्रेसिडेंट ट्रम्प के बहुत ज़्यादा ऐसे कांड जो है बाहर निकल के आ रहे हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पे लोग जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प पे बहुत भड़के हुए, और डेमोक्रेसी जो है यूएस की वो अपना पावर दिखा रही है। व्हाइट हाउस पे जाके इतना दंगा कर रही है, जिससे प्रेसिडेंट ट्रम्प भी आई थिंक डिस्टर्ब हो रहे होंगे। उसकी वजह से ज़्यादा न्यूज़ तो ये नहीं फैला रहे, तो उसकी वजह से मार्केट भी थोड़ा स्टेबल है। तो ऐसे ही वहाँ पे चलता रहे, ताकि हम ट्रेडर के लिए मार्केट तो एटलीस्ट स्टेबल मूवमेंट करेगा। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का मुंह खुलता है तो मार्केट अनशन मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। अभी वो खुद थोड़ा डिप्रेशन है ये एप्स्टीन फाइल को लेके, इसलिए ऐसे कोई मेजर न्यूज़ पास नहीं कर रहे। वही उनके जो भी रेगुलर घिसे पिटे न्यूज़ रहते हैं, जो भी स्टेटमेंट पास करते हैं कुछ टॉपिक्स पे, वही कर रहे हैं। तो देखते हैं, ये सब कुछ चल रहा है। और वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के मुंह से सुनना चाहती है इन डिटेल में एप्स्टीन फाइल को लेके, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है जीत को आने से पहले एप्स्टीन फाइल को ही आगे करके ये जीत के आए थे। मतलब तब वो बोलते थे कि एप्स्टीन फाइल को मैं बाहर निकालूंगा, सब लोगों के सामने लाऊंगा, इसमें जो जो भी कांड किए उनके नाम लेते थे प्रेसिडेंट ट्रम्प, और अपना नाम तो एप्स्टीन फाइल में जोड़ते ही नहीं थे, दूसरों को ही बदनाम करते थे। प्रेसिडेंट ट्रम्प जीत के आने के बाद एप्स्टीन फाइल को ये तो बाहर नहीं निकाले, लेकिन वो आ गए ऑटोमेटिक, किसी ने तो डिस्क्लोज कर दी है। लेकिन इसमें कांड जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प के ही ज़्यादा निकल रहे, तो अभी ये छुपते फिर रहे, जिसके आड़ में ये जीत के आए थे, जिस पे बात कर करके अभी वही उनको फंसा रहा है। तो ये सब कुछ अभी यूएस में जोर पकड़ा है, चल रहा है। और ऐसे तो वर्ल्ड वाइड ये एप्स्टीन फाइल का बहुत चल रहा है, और ये बहुत खतरनाक भी हुआ है। इस पर मैं कभी इन डिटेल में एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि ये मार्केट को भी डिस्टर्ब कर सकता है, इसका मार्केट पे भी हमें असर देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल जो भी जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ मार्केट में चल रहे हैं, ओवरऑल न्यूज़ का असर गोल्ड सिल्वर के लिए मिक्स है, मतलब रेंज बाउंड ट्रेंड का है, दोनों साइड को भी मूवमेंट करने का है। क्योंकि कुछ न्यूज़ गोल्ड सिल्वर को पॉजिटिव इंपैक्ट कर रहे हैं, तो कुछ न्यूज़ गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव इंपैक्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें जियोपॉलिटिकल के अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के लिए जो ट्रेंड कंसिडर करेंगे वो रेंज बाउंड का करेंगे। अगर आने वाले दिनों में ऐसे कोई मेजर न्यूज़ आते हैं और एक ही ज़्यादा इंपैक्ट करने वाले आते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंपैक्ट करने वाले या फिर स्ट्रॉन्ग सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट करने वाले, ऐसे कुछ भी न्यूज़ आएंगे, तो मैं पहले तो आपको हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करूंगी, फिर हम लोग वीडियो में भी इन डिटेल पे उस पर डिस्कस करते हैं कि कौन से न्यूज़ का क्या इंपैक्ट गोल्ड सिल्वर पे पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये सब हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, ताकि आपको हर एक अपडेट ऑन टाइम मिलते रहे। एंड अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प चाहिए, या फिर आपको ट्रेड के लिए स्टडी पर्पस हमारे पेड लेवल को ज्वाइन करना है, या फिर आपको सीखना है, तो ये सब जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इसी वीडियो में आगे मैं MCX मतलब इंडियन गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल के भी सपोर्ट और असिस्टेंस शेयर करती हूँ। तो अगर कोई MCX मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल आप कॉमेक्स गोल्ड का चार्ट स्क्रीन पे देख सकते हो। यूएस गोल्ड एक्स USD का जो करेंट प्राइस चल रहा है 5060 के ऊपर चल रहा है। तो इसमें जो
कल इंट्राडे बेसिस पे और आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट होगा 5128 का होगा और जो सपोर्ट रहेगा वो 4973 का होगा। एंड कॉमेक्स सिल्वर एक्सजी यूएसटी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 83.090 के ऊपर चल रहा है। तो इसमें जो आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट होगा 86.500 का होगा और जो सपोर्ट होगा 78.700 का होगा। एंड यूएस क्रूड ऑयल WTI का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 64.10 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंट होगा 66.20 का होगा और जो सपोर्ट होगा 62 पॉइंट का होगा। उसके अलावा अगर इंडियन मतलब MCX गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल की सपोर्ट और रेसिस्टेंट की बात करेंगे आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और वही अगर क्रूड ऑयल की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे क्रूड ऑयल का ट्रेंड पॉजिटिव में, लेकिन होल्डिंग बेसिस पे मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी क्रूड ऑयल का ट्रेंड नेगेटिव में ही है। और वही अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड नेगेटिव में, लेकिन होल्डिंग बेसिस पे अभी भी गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली पॉजिटिव में ही कंसीडर हो रहा है। एंड अभी जो मैंने गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट शेयर किया, अगर किसी को सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करके सपोर्ट और रेसिस्टेंट के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बेसिस पे ही ट्रेड को डिसाइड करना है तो फिर हम लोग करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल में कुछ भी ना करते हुए वेट करके अभी अगर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में या फिर कल फ्राइडे को इंट्राडे बेसिस पे करंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर और क्रूड के प्राइस ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करते हैं तो फिर हम लोग रेसिस्टेंट के ऊपर इंट्राडे बेसिस पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइड पे फोकस करके बाय साइड पे एंट्री लेके उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे अप साइड पे स्मॉल मूवमेंट या फिर टारगेट के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। और वही अगर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर और क्रूड की प्राइस करंट प्राइस से ऊपर ना जाके नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तो फिर हम लोग सपोर्ट के नीचे इंट्राडे बेसिस पे स्ट्रॉन्ग वीक जोन कंसीडर करके सेल साइड पे एंट्री लेके उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे डाउन साइड पे स्मॉल मूवमेंट या फिर टारगेट के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस और जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ पर डिस्कशन है जो कि सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पर रहता है। तो इस पर मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस सिर्फ मैं आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प चाहिए या फिर आपको ट्रेड के लिए स्टडी पर्पस हमारे पेड लेवल को ज्वाइन करना है या फिर आपको सीखना है तो इस सब जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकते हो। थैंक यू सो मच।